ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, मूंग उपार्जन से लाभ क्या हुआ है किसानों को? अगर उपार्जन नहीं होता तो क्या होता, और हुआ है तो क्या फायदा हुआ है? जब केवल 40 कुंटल भर बेचा है उनने, बाकी तो सारा उनका मूंग बाजार में ही बिका है। और जो लेट खरीदी शुरू हुई, उसके पहले जिन किसानों को पैसे की जरूरत थी, उन किसानों का माल भी सब मंडी में तुल गया औने पौने भाव में। बिल्कुल आपने जैसा आदेश दिया दिल पे हाथ रख के, पिछले बार किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया था, सीधे सीधे वो मूंग पिछले बार 3,500-4 हजार बिकी थी, और आज आपके आशीर्वाद से, माननीय कृषि मंत्री जी के आशीर्वाद से वही मूंग 7,196 रुपए, तो सीधा सीधा 2,500-3,000 रुपए का फायदा हुआ। जो अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनसंवाद के अंतर्गत किसानों से जो बात करी थी, वो मैंने भी सुनी। मुख्यमंत्री जी उन किसानों से बात कर रहे हैं जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो ओरिजिनल किसान है, जो केवल किसान है, उनके पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, केवल किसान है। वो वस्तु स्थिति मुख्यमंत्री जी को बताते, मुख्यमंत्री जी को जानकारी के पूरी जानकारी नहीं दी जा रही। कितनी जमीन है आपके पास? सर 17 एकड़ है सर। आपको कितना हुआ कुल मिला के? मेरे को सर सीधे सीधे मान के चलिए कि मैंने बाहर अभी सर आपके आशीर्वाद से मेरा 110 बोरा मूंग हुआ, तो मैंने 40 बोरा सोसाइटी में तुलवाया, तो उसका मुझे 2,87,000 और 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट भी आ गया। मुख्यमंत्री जी को ये बताया गया कि मूंग खरीदी हमने की, मगर मूंग खरीदी में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि हर किसान से SMS छोड़ने के 5,000, तुलवाने के 5,000, 10,000, यानी हर किसान को लूटा गया है। उसमें वेयर हाउस वालों ने, जो इनके सर्वेयर थे, सब लोगों ने इतनी धांधली की है। और जो बाकी जो बचा मूंग, जो 40 कुंटल से जो ज्यादा मूंग बचा, वो तो सारा बाजार में गया, औने पौने भाव में किसानों को देना पड़ा। तो किसानों की कहाँ आमदनी चौगनी हो गई। लेकिन कड़की में ये फैसला हुआ है, तो नरेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हैं, उनने भी मदद की, और कुछ हमको जेब से निकालने का पड़ा, जेब ढीली करनी पड़ी। लेकिन किसानों के पास पैसा गया है, मैं बहुत बधाई देता हूँ। थे कि किसानों का जो टैक्स का पैसा है वो इकट्ठा होता है और उससे सरकार चलती है, और किसानों को भी उसी खरीदी से पैसा दिया जाता है। तो मुझे तो ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जेब की बात कर रहे हैं। हमें तो पहली बार ये जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि शासन का पैसा नहीं देके उन्होंने जेब से दिया, और मुख्यमंत्री जी की जेब में इतना पैसा है कि वो किसानों का सब चुका देंगे। तो मुझे ये सुन के आश्चर्य हुआ। पिछले वर्ष 2018-19 का बैंक की जो भी गड़बड़ी रही हो, उसके कारण कुछ किसानों का, जिसमें मैं भी था, हमारा बीमा नहीं आया था सोयाबीन का। वो आपके आशीर्वाद से, कृषि मंत्री जी के आशीर्वाद से, विभाग के और हमारे जनप्रतिनिधि जो की मेहनत से अभी 5-6 दिन पहले ही मुझे 1,20,000 से अधिक रुपए मिले हैं सर। उनका मैं उसी संबंध में ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि बीमा के संबंध में कही कि कांग्रेस ने किसानों का बीमा का पैसा जो किस्त आती है सरकार की तरफ से, जो राशि दी जाती है, वो कमलनाथ जी के टाइम पे जमा नहीं की। जबकि हकीकत यह है कि जब इनकी सरकार थी उस समय ये जमा होना था, जब भाजपा की सरकार थी, तो इन्होंने जमा नहीं की थी, वो राशि है। तो उसमें ये वाई लूट रहे हैं कि इनने जमा नहीं की और हमने जमा की। ये भी वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़ी मिथ्या बात बोल रहे हैं। आप देखो कितनी गड़बड़ सड़बड़ 15 महीना में हो गई थी जी। कई किसानों के नाम ही उड़ा दिए। उसमें मैं भी हूं सर। उसमें आप भी हो, तो आपको गुस्सा, आपको उन पे गुस्सा नहीं आता क्या? आता है ना सर।